विजय थालापति बहुत ही फेमस नाम जिसको हम सब लोग जानते हैं, जो कि साउथ के एक बहुत ही मशहूर और टैलेंटेड एक्टर है, जिनकी फैन फॉलोइंग का कंपैरिजन हम लोग शाहरुख खान से कर सकते हैं। आखिर क्यों इतना बड़ा एक्टर पॉलिटिक्स में आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, विजय ने अनाउंस कर दिया है वो जननायकन करने के बाद जो 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, उसके बाद से विजय पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में उतर जाएंगे। अब ये चीज सुनकर उनके काफी सारे फैंस शॉक भी हुए होंगे, बहुत लोगों को दुख भी हुआ होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिल्मों के रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। देखो, अगर राजनीति की बात करें तो विजय थालापति ने साल 2024 में ही राजनीति में अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो भविष्य में फिल्मों से दूरी बनाकर पूरी तरीके से राजनीति में फोकस करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है, विजय ने क्यों राजनीति में जाने का फैसला लिया? क्या सिर्फ ये स्टार पावर है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है, लंबी तैयारी है? विजय कहते हैं, मैं सिर्फ फैंस के बीच सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं राजनीति में उतरकर उन सारे लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो गरीब किसान है, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही। इन सारे सिस्टमों पर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राजनीति की झलक साफ साफ उनके फिल्मों में भी दिखने लगा। विजय सिर्फ अब इंटरटेन करने वाले एक्टर नहीं रहे, उनके फिल्मों में अब धीरे धीरे सिस्टम से लड़ता आदमी दिखने लगा। मैं आपको कुछ फिल्मों के बारे में बता देता हूँ, जिसको देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे विजय क्यों राजनीति में उतर रहे हैं। थुपक्की, जो कि एक देशभक्ति फिल्म है। कैथी, ये फिल्म किसानों की समस्या को लेकर है। मर्सल, मेडिकल माफिया और भ्रष्टाचार के ऊपर है। सरकार, जो 2018 में आई थी, वोटिंग, राजनीति और सिस्टम इसमें दिखाया गया है। सरकार फिल्म के बाद पहली बार खुलकर चर्चा हुआ, क्या विजय असल जिंदगी में भी राजनीति में आएंगे? विजय के फैन क्लब आम स्टार के फैन क्लब जैसे नहीं थे। विजय के फैन क्लब गरीबों की मदद करते थे, बाढ़ और आपदा के समय लोगों को राहत पहुंचाया है। विजय का अपना खुद का ब्लड डोनेशन कैंप है। विजय के फैन क्लब तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों को सपोर्ट करते थे। धीरे धीरे इनके फैन क्लब ग्राउंड लेवल पर जाकर सुधार करने लगी। यहीं से विजय को एहसास हुआ कि अब धीरे धीरे उनका जुड़ाव जनता के साथ होने लगा है। 2019 और 2021 के दौरान विजय समर्थकों ने लोकल बॉडी इलेक्शन में हिस्सा लिया, कई जगह जीत भी दर्ज की। विजय खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन यह साफ संकेत था कि वो राजनीति सीख रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं। विजय ने सरकार के टकराव और सिस्टमों पर भी सवाल उठाया। विजय ने कई बार शिक्षा नीति, टैक्स सिस्टम, सामाजिक असमानताओं पर भी खुलकर सवाल उठाया। कुछ मौकों पर सरकारी दबाव और जांच का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उनकी छवि और मजबूत हुई। जो डरता नहीं वही नेता बन सकता है। जिनको जनता प्यार करती है, जिनको जनता सपोर्ट करती है, वही नेता बन सकता है। ये विजय ने साबित कर दिया। विजय कहते हैं, मैं सत्ता के लिए नहीं, मैं सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। फिल्में धीरे धीरे छूटेगी, यह बयान साबित करती है, यह कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। विजय ने बोला, मैं भ्रष्टाचारी मुक्त शासन बनाऊंगा, शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर फोकस करूंगा, न्याय में सुधार लाऊंगा, महिलाओं, माता बहनों की सुरक्षा करूंगा, अपने तमिल राज्य को एक अलग पहचान दूंगा। विजय खुद को लोगों के सामने पीपल लीडर के रूप में पेश करते हैं। विजय ने राजनीति में जाने का फैसला एमजीआर और जयललिता से प्रेरित होकर लिया। एमजीआर मतलब मारुथुर गोपाल रामचंद्रन, जो कि साल 1977 से लेकर 1987 तक भारत के तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। जयललिता जयराम, इन्होंने तो कई बार तमिल के इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर के पद को अपने नाम किया है। 1991 से लेकर 2016 तक में कई बार। पहले दोनों ने फिल्मों में जनता का भरोसा जीता, फिर राजनीति में आकर असल सत्ता संभाली। इनको देखने के बाद विजय को महसूस हुआ, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और जनता आज भी उन्हें याद करती है। तब विजय ने फैसला किया, मैं अब एक्टिंग तक सीमित नहीं रहूंगा। लेकिन फर्क ये है, विजय ज्यादा कैलकुलेटेड है, बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, पहले वो सब कुछ छोड़कर पूरी तरीके से राजनीति में नहीं आए। राजनीति भी करते रहे, साथ साथ फिल्में भी करते रहे। एक तरफ से फैंस का भी प्यार बटोरा, दूसरी तरफ से जनता की तरफ से भी अपने पकड़ को मजबूत करा। जब उनको लगा अब मेरी पकड़ पूरी तरीके से राजनीति में हो गई है, तब उन्होंने जननायकन के रिलीजिंग से पहले अनाउंस कर दिया, यह मेरी आखिरी फिल्म होगी, इसके बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा, मैं पूरी तरीके से राजनीति में उतर जाऊंगा। आखिर मानना पड़ेगा विजय थालापति को, पहले उन्होंने प्लान बनाया, फिर वो धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट करते चले गए। पहले फिल्मों से अपना फैन बेस बनाया, फिर जनता से अपना जुड़ाव किया, फैंस का भी दिल जीता और साथ साथ जनता का भी दिल इन्होंने जीता। और नोटिस करें तो पॉलिटिक्स में उतरने के बाद विजय ज्यादातर राजनीति वाली ही फिल्में कर रहे थे। इस वजह से भी उनका जनता के साथ जुड़ाव बढ़ा। विजय की सोच है, मुझे सिर्फ नायक नहीं मरना,
सलाम है ऐसी सोच को। विजय कई बार इशारा में कह चुके हैं, इतिहास कलाकारों को याद नहीं रखता, बदलाव लाने वालों को याद रखता है। उन्हें पता है फिल्मों का स्टारडम टेम्पररी है, लेकिन राजनीति में लिया गया फैसला परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ेगा। यही वजह है कि वो अब कह चुके हैं, अब फिल्मों से दूरी, फोकस सिर्फ राजनीति पर। इसका एक बड़ा कारण ये भी था, टाइमिंग सही थी, करियर पीक पर था, फैनबेस स्ट्रॉन्ग था, यूथ सपोर्ट पूरा उनके साथ था। अगर वो अभी नहीं आते तो कभी नहीं आते, इसलिए विजय ने फैसला लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरा कारण ये भी था कि विजय थालापति की एज भी 51 हो चुकी थी। उनको पता था कि आगे चलकर वो ज्यादा एक्शन वाली मूवीज नहीं कर पाएंगे, और एक टाइम के बाद जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो दिमाग के ब्रेन सेल्स भी कम हो जाते हैं। विजय थालापति ने कलाकार की जिंदगी छोड़ी, सिर्फ ताली नहीं चाहते थे, स्टार नहीं रहना था, असल ताकत चाहते थे, बदलाव लाना था, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना था। तालियों की गूंज, हजारों कटआउट, करोड़ों की ओपनिंग, लेकिन फिर भी किसी इंसान को चैन न है तो वो इंसान स्टार नहीं, एक सवाल बन जाता है। यही कुछ कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसके पास नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसने पूछा क्या मैं सिर्फ एक नायक बनकर रह जाऊंगा, या मैं असल जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। ऐसी ही कुछ कहानी है विजय थालापति की। नायक जिसकी हर जीत अधूरी थी। विजय हर फिल्म में जीत जाते थे, विलन मर जाता था, सिस्टम सुधर जाता था, जनता खुश हो जाती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता था विजय के मन में ख्याल आता था, स्क्रीन पर जीती गई लड़ाई क्या असल जिंदगी में नहीं जीती जा सकती है। वो देखता था किसान रो रहा है, गरीब अब भी दबा हुआ है, सिस्टम ताकतवरों के हाथ में है। इसको देखते देखते एक एक्टर के अंदर इंसान जागने लगा। अब बात करते हैं उनकी लास्ट फिल्म जननायकन के बारे में। एक्चुअल में ये फिल्म पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब फिल्म पॉलिटिक्स के ऊपर है तो ये फिल्म उनके पॉलिटिक्स करियर के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर डालेगी। फैंस के साथ साथ जनता भी इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जरूर जाएगी। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस दिन ये फिल्म रिलीज होने वाली है वही एग्जैक्ट सेम डेट प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म दी राजा साहब भी रिलीज होने वाली है। अब देखते हैं कौन सी फिल्में ज्यादा कलेक्शन करती है। मुझे तो लगता है भाई विजय थालापति की फिल्म ज्यादा कलेक्शन करेगी। इसके कई सारे कारण है। पहला, ये उनकी आखिरी मूवी होने वाली है, इस वजह से भी लोग थिएटर तक जरूर जाएंगे। दूसरा, जब ये जननायकन के ऑडियो को लॉन्च करने के लिए मलेशिया गए थे, वहां भी इनके इतने सारे फैंस हो गए, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी हाल ही में 3 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, मतलब फिल्म के रिलीजिंग से 6 दिन पहले ट्रेलर आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़े साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाया जा रहा है, लोगों को थिएटर तक बुलाया जा रहा है। ट्रेलर को तमिल और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, लेकिन हिंदी वाली जो ट्रेलर है उसकी डबिंग उतनी खास नहीं लग रही है। खैर, आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोग फिल्म को कौन कौन स्टेट से देख रहे हो, साउथ से देख रहे हो या फिर नॉर्थ के साइड से देख रहे हो। इससे मैं गेस कर पाऊंगा कि ज्यादा ऑडियंस फिल्म को कौन से लैंग्वेज में देखने वाली है। हिंदी में इस फिल्म को जन नेता के नाम से रिलीज करवाई जा रही है, बट प्रॉब्लम ये है ना इस फिल्म के साथ, 2023 में भगवत केसरी करके एक फिल्म आई थी बालकृष्ण सर की, उसका ये रीमेक है। बट अच्छी चीज ये है ना इस फिल्म के साथ, फिल्म का बजट थोड़ा ज्यादा है, 300 करोड़ में ये फिल्म बन रही थी, लेकिन जब भगवत केसरी बनी थी तो उसमें सिर्फ 60 करोड़ लगा था और फिल्म ने लगभग 140 से 150 करोड़ तक का कलेक्शन करा था। अब देखते हैं ये रीमेक क्या कलेक्शन करती है। मुझे तो ट्रेलर का स्टार्टिंग पार्ट पसंद आया भाई, जब किसी ने विजय थालापति के नाम को मैसेज में भेजा। मैसेज जो आवाज करता है वही हाइप क्रिएट कर देता है फिल्म को देखने के लिए। भेजा है कौन है, जरा पता करके बताओ। ट्रेलर में सामने वाला इंसान मैसेज में नाम को देखकर बोलता है, इसे टच मत करना, तुम्हें काट डालेगा। इसका नाम है थालापति। लोग उसे बुलाते हैं थालापति, उसे टच मत करना। इससे एक बात तो पता चल गया कि फिल्म में विजय थालापति का नाम एक्चुअल में थालापति ही होने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता है विजय का रोल इस फिल्म में किस चीज का होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, विजय इस फिल्म में हमें पुलिस के रोल में दिखाई देंगे, जो कि अपने बेटी को आर्मी बनाना चाहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कम से कम इस साल आर्मी एप्लीकेशन में सही सिग्नेचर करना। कम से कम इस साल तो आर्मी एप्लीकेशन में सही सिग्नेचर करना। बॉबी देओल जो है वो इसमें विलन के रोल में दिखाई देने वाले। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बॉबी देओल जो है वो इस फिल्म में अपनी आवाज नहीं दे रहे हैं, उनके आवाज को डबिंग किया जा रहा है, जो कि उतना ज्यादा मतलब खास नहीं लग रहा है देखने से। ट्रेलर में बॉबी देओल बोलते हैं, इसे ऐसे नहीं मारना, अगर हम लोग इसे ऐसे मारेंगे तो ये लोगों की नजरों में भगवान बन जाएगा। अगर हमने उसे अभी मारा तो वो भगवान बन जाएगा। और साथ साथ ट्रेलर में हमें प्रकाश राज और हीरोइन पूजा हेगड़े का थोड़ा सा झलक ही देखने को मिल रहा है। अब फिल्म कितनी हिट जाएगी ये तो 9 जनवरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि 2026 में विजय थालापति तमिलनाडु के सीएम बन पाएंगे या नहीं। विजय की फैन फॉलोइंग मैसिव है, यूथ का जबरदस्त सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी नहीं चलेगी। यहाँ पर उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना होगा, क्योंकि इसमें उनका एक्सपीरियंस लीडर से मुकाबला होगा। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं विजय जीत सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड आपको विजय के पॉलिटिक्स करियर के बारे में और जानना है तो टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलते रहेगी।